मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुंडरीकाक्षं। हे ईश्वर, आशीर्वाद देना कि इस जीवन के सफर में और आगे भी हमारा साथ और आपस में विश्वास हमेशा बना रहे। मैं अपने पति के घर को अपना घर समझकर इस घर के सुख और शांति की हर जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपनी पत्नी और उससे जुड़े हर रिश्तों की जिम्मेदारी लेता हूँ और हमेशा हर हाल में उसका ख्याल रखने की कसम खाता हूँ। अपने पति की समृद्धि और विकास में मैं हमेशा अपना योगदान दूंगी। अब अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। घर गृहस्थी संभालना, बच्चों की परवरिश और बड़ों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अपने परिवार का ध्यान रखना, उनका पेट भरना और उन्हें हमेशा खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना मैं कभी अपनी पत्नी को झूठ बोलूंगा और ना ही कभी उसे शक की नजरों से देखूंगा। मैं किसी भी हाल में अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। मैं जीवन के हर मौके, हर उम्र और हर हाल में अपने पति का साथ निभाऊंगी। मैं पूरी जिंदगी अपनी पत्नी से प्यार करूंगा और उसकी जगह दूसरी किसी भी औरत को नहीं लेने दूंगा। मेरे जीवन में मेरे पति के सिवा कोई दूसरा कभी नहीं होगा। मैं इस जन्म और आने वाले हर जन्म में सच्चे मन और पूरे विश्वास से सिर्फ इन्हीं से प्यार करती रहूंगी। अब आप दोनों लोग बैठ जाइए। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। हमारे रिश्ते को इतनी शक्ति देना ईश्वर कि दुनिया की कोई परेशानी, मजबूरी या विनाश हमें एक दूसरे से अलग ना कर पाए। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। अब कन्या को आप मंगलसूत्र पहनाइए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मय इति शुभम
अब ये शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों लोग सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हमेशा खुश रहना। खुश रहो सदा। कस्तूरी जी, जी माफ कर दीजिए मुझे। किस बात के लिए? मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो झगड़ पड़ती। सच पता नहीं गुस्से में आकर मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया, आप माफ कर दीजिए। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी गलती आप लोगों की नहीं थी। हमारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ही इस तरह का व्यवहार किया कि आपको हम पर शक होना कोई अजीब बात नहीं थी। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी की रगों में भले ही उसके पिता का खून दौड़ता है, पर संस्कार मेरे दिए ही बहते हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आरुषि कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। आज के दिन आपसे एक वादा चाहती हूँ, वादा विश्वास का, बड़ा दिल रखने का वादा। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, आरुषि पे शक करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। वो बहुत नेक लड़की है, और जिनके दिल नेक होते हैं वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। वादा रहा। माँ, आपने मैंने बुलाया था। हाँ भाई, बुलाया था। सबके गिफ्ट्स आ गए हैं। जो मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ विहान के लिए, वो नहीं आया अभी तक। क्या हुआ? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। बुआ माँ, ऐसे ना बोलो। अब आधे घंटे में सारे के सारे गिफ्ट डिलीवर हो जाएंगे जी, पक्की बात। और ना हुए तो गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा, बैलगाड़ी चलाऊंगा, वो भी किराए पे। वादा रहा। हाँ, तू और तेरे वादे। जल्दी कर। बस यूं गया और यूं आया। जल्दी कर। थोड़ा बेवकूफ है। हाँ बापू, बुलाया आपने? हाँ बेटा बुलाया तेरे को। तू क्या कर रहा है? आरुषि की शादी हो रही है और तू इधर उधर घूम रहा है।
तो फिर का घूम रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने पागल घोड़े की तरह इधर उधर घूम रहा है। अब पैर तोड़, ये देख। ये तो दीदी और जीजू के गिफ्ट हैं, क्या करूँ इनका? बेवकूफ के बच्चे, इन डब्बों में कीमती सामान है, जूसर, ग्राइंडर, मिक्सर और पता नहीं क्या क्या चीज। तेरा मन नहीं तो एक काम कर, आरुषि की शादी में वेटर बन के घूम। जा जा जा। मैं बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि होशियार आदमी वही है कि मौका मिले अपना काम कर दे। समझ गया? देख, सबका ध्यान इधर से हटा हुआ है। इस सारे माल को अंटी करके ठिकाने लगा दे। चल, अबे देख क्या रहा, जल्दी करना। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अबे जेब में तो ये है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। दीदी और जीजू वाली डायरी है। हाँ। क्या छिपा रहे हैं आप? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या छिपा रहे हैं आप? छुपा नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे जी। अब ये देखिए, इतना सामान यहाँ ये खुले में पड़ा था, तो हमने सोचा कि कोई ले ना जाए, तो हम ये सोच रहे थे कि इसको अच्छी जगह पर रख दे, संभाल के रख दे, और कुछ नहीं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, यहाँ शरीफ लोग हैं ज्यादातर। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं जी। क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप? दिखाइए मुझे, मैं देखना चाहूंगी। माफ कीजिए, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। कहीं फिर से कोई तोहफा तो... अरे आप इसमें बुरा मानने वाली बात सही। आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ये शादी के खर्चों की डायरी है और इसमें कुछ नहीं है। ये जेब देखोगे? ये लो, लो, ये भी देख लो। अब बस बाबू, रहने दो। शांति से शादी को हो जाने दीजिए और कुछ मत कीजिए। तो वैसे ही बहुत मुश्किल से ये शादी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि कोई और प्रॉब्लम्स आए, समझे आप? अरे छोटे छोटे हाथ मारने के चक्कर में बड़े हाथ मारने का मौका खो देंगे हम। चलो यहाँ से। अरे चलो ना यार, छोड़ो, बाद में देखेंगे। बुआ माँ, ये देखो, हो गया प्रॉमिस पूरा, हो गया आपकी गिफ्ट की डिलीवरी। मनोहर तो सच में अक्ल का ढीला है। सारे गिफ्ट सीधा मंडप में लेकर आ गया। इसे घर भिजवा, गृह प्रवेश के वक्त देने हैं। जल्दी कर। जी कर देता हूँ अभी। पागल ही है पूरा। अरे अरे ओए हाथी के पिल्ले, देख के नहीं चल सकता तू? सॉरी जी, मैं उठा देता हूँ। मैं उठा देता हूँ। हे दीदी, कैसे जीजू है बिना जूते वाले? जरा देखो तो कैसी हंसाई हो रही है दूल्हे राजा की। अब बिना जूतों के कैसे चलेंगे आप? अच्छा, जिस दूल्हे के पास उसका सारथी हो, उसकी चीजें चुराना बहुत मुश्किल होता है। साली साहिबा, ओए सारथी, आजा। सर जी, मैंने पता था इधर जूते चोरी होंगे, एक डब्बा एक्स्ट्रा लेके आया था।
Well done, my boy. अरे वो जूते कहाँ गए? तो सर जी ये पहली बार हुआ कि स्टेपनी पंचर निकल गई। जिस दुल्हन के पास मिली जैसी बहन हो उससे बचना मुश्किल है जीजू। तो जूते 1000 रुपीस बस। इतने सारे? 1000? कुछ सेटलमेंट करते हैं। ठीक है आसिमा। ये लीजिए साली साहिबा, अब जूते तो दो। पहनाओ। अरे पर मैंने तो इसमें। तू कहाँ गए जूते? देखो मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें। रेट डबल हो गए हैं जी। अब पूरे 2000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। यही तो होता है क्लास डिफरेंस में शादी करने का नुकसान। एक जूते के पीछे सब पड़े। हर कोई पैसे ऐंठने के चक्कर में। माफ कीजिएगा, ये तो रिवाज है और रिवाज को निभाना तो गलत नहीं है ना। लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाए हैं हम। स्टॉप क्लासिफाइंग पीपल इनटू क्लासेस प्लीज। आसिमा ले ले भाई, तू भी ले ले। तू भी क्या याद करेगा किस जीजे से पाला पड़ा है। ले। थैंक यू। ये आपके जूते। ये भी खाली है। ये क्या है? जीजू मैंने तो इसी में रखे थे। पर जूते तो नहीं है ना इसमें। देख मैंने पूरे पैसे दिए हैं, जूते दे मेरे अब। दामाद जी पैसे तो आपने दे दिए मगर गलत आदमी को दे दिए। अब इस 30 मार खां ने जो हाथ का कमाल दिखाया ना उसके लिए लगेंगे 3000 रुपए। मिली ने पैसे मांगे समझ में आता है, गिरीश ने पैसे मांगे वो भी समझ में आता है, लेकिन आप तो मौका नहीं छोड़ते पैसे ऐंठने का। नहीं, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? हैं? आपके 3000 रुपये से मैं ताजमहल खरीद लूंगा? अरे हंसी है, खेल है, बस मजाक है और क्या। लो जी, लाखों में एक बहू का परिवार देख लो। मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर सिखा रहे। एक मिनट, अब मामला ईमानदारी का बनता है। भैया 1 मिनट, आपके 2000 दो। मेरे पैसे? हाँ, अरे 1 मिनट दो ना। ये 2000 और मेरे ये 1000, टोटल हुए 3000। ये लो आपके 3000। अब मेरे जीजू के जूते वापस करो। लाइए जी, और ये लीजिए। थैंक यू। अरे पैसे आपने जेब में को डाल लिए, मुझे भी तो 2 दे। अरे बेटा 2000 मैंने कमाए थे। अरे मेरे बेटे जिगर के टुकड़े, मेरा जो है वो सब तेरा है, तेरा जो है मेरा है। ये तेरे मेरे के चक्कर में मत पड़ मेरे लाल, सब कुछ मेरा तेरा है, चिंता मत कर।
क्या हुआ? अंडा। कौन सा अंडा? मुर्गी। अबे मुर्गी। मुर्गी? सब गड़बड़ हो गया गिरीश, सब गड़बड़ हो गया। डायरी गिर गई मुझसे कहीं। अरे ऐसे कैसे गिर गई? पता नहीं यार कहाँ गिर गई, मुझे क्या पता। समझिए। क्यों किया आपने ऐसा? ले बेटा, डायरी इसके हाथ में लग गई लगता है। कुछ पूछ रही हूँ मैं। देखिए जी, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जी। अब वो दामाद जी ने और आरुषि जी ने प्लान बनाया, मुझे तो वो रास्ते में पड़ी मिली। मतलब? रिहान ने आपसे कहा था कि आप उसके जूते चुराएं? हाँ जी, नहीं नहीं, देखिए मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं ये सोच ये रहा था। आपकी सोच को अच्छी तरह समझते हैं हम। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने कुछ नहीं कहा। इतना कुछ हो गया फिर भी सब्र नहीं है आप में। सारे मेहमान हम पे हंस रहे थे। अभी भी कुछ बाकी है? ये शांति से विदा करेंगे अपनी बेटी को? अब नहीं जी नहीं, आप बस चलिए, हम अभी आए। जी जी जी। मेरे लाल, सब बर्बाद हो गया, लूट गया मैं तो। इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया था, सब पिटके में मिल गया। कमाने वाली बेटी भी गई, 5 लाख रुपए भी गए, सोने का अंडा भी गया। साला फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। ये सब बाद में सोचेंगे, अभी दीदी की विदाई के लिए चलते हैं। दीदी की विदाई है? अबे तू विदाई के चक्कर पड़े हैं, जिंदगी विदा होने को तैयार हो रही है। डायरी टूट तक। सुन सुगना रे हाय, चांदी की पग बांधूं पे जनिया रे हाय, अम्मा की ले जा लाड़ो बलैया रे हाय सुगना रे हाय, बाबुल की ओढ़े उड़ जा चुनरिया रे हाय, बस जा तू जाके पी की नगरिया रे हाय साज के हाथ में लाज की मेहंदी बन के तू भली मुस्कुराना रे हाय, रूप के बातों में प्रीत की मुंदरी पिया की गली लाडो गुनगुनाना रे, सुन सुगना रे हाय, चांदी की पग बांधूं पे जनिया रे हाय, अम्मा की ले जा लाडो बलैया रे हाय। अपने नए घर और नए रिश्तों को ठीक वैसे ही संभालना जैसे इस घर और यहाँ के रिश्तों को संभाल रहे थे।